अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। वेलकम बैक टू आवर चैनल डीएलपी के लेक्चरर। कैसे हैं आप सब? आइए डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज। सेल्स एंड टिश्यूज के अंदर आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज अबाउट गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को डिस्कस करते हैं, हमने सेल ऑर्गेनल्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो नंबर 1 कि हमने बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनल्स को डिस्कस कर लिया। आज हमारे पास गोल्जी बॉडी को डिस्कस करते हैं कि गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर, फंक्शन क्या कहा जाता है। आज इस लेक्चर के अंदर उसको डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब के बटन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज कर दे प्रेस, और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सको। लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट द गोल्जी बॉडी। आइए डिस्कस करते हैं गोल्जी बॉडी। अब यहाँ पर गोल्जी बॉडी कहता है मेरे बहुत सारे नाम हो सकते हैं। गोल्जी बॉडी से नहीं पुकारो मुझे दूसरे नाम भी दो। दूसरे नाम के लिए इसको भी पुकारा जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे भी 2-3 नाम होते हैं, इसी तरीके से आपके भी 2-3 नाम होंगे। तो इसी तरीके से गोल्जी बॉडी कहता है मेरे भी 4-5 नाम है, तो मेरे 10 सारे नामों से मुझे क्या किया जाए, पुकार दिया जाए। तो आइए गोल्जी बॉडी को पुकारते हैं। कौन कौन से नामों से? तो गोल्जी की बॉडी कहता है मुझे कहा जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। गोल्जी बॉडी कहता है, गोल्जी बॉडी कहता है मुझे कहा जाता है गोल्जी अपैरेटस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्जी अपैरेटस भी कहा जाता है। गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, गोल्जी अपैरेटस भी कहा जाता है। अगर प्लांट की गोल्जी बॉडी है, इन प्लांट सेल की गोल्जी बॉडी है, तो उसको हम गोल्जी बॉडी नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे डिक्टायोजोम। क्या कहेंगे? डिक्टायोजोम्स। अगर हमारे पास एनिमल्स की गोल्जी बॉडी की बात की जाती है तो हम गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी अपैरेटस का नाम लेते हैं। अगर हम प्लांट की गोल्जी बॉडी की बात करें तो प्लांट की गोल्जी बॉडी का हम इससे नाम नहीं ले सकते। प्लांट का गोल्जी बॉडी का नाम है डिक्टायोजोम्स। प्लांट्स के अंदर गोल्जी बॉडी का नाम क्या है? गोल्जी बॉडी नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? डिक्टायोजोम्स कहेंगे। ये कहता है गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी को एक साइंटिस्ट डिस्कवर करने वाला था, वो कौन सा था? कैमिलो गोल्जी ने इसको क्या किया था? डिस्कवर किया था। अब कैमिलो गोल्जी ने इसको क्या किया था? कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था 1898 के अंदर। उसको क्या किया था? डिस्कवर्ड किया था। इसी नाम से पुकारा जाता है कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी को डिस्कवर किया था 1898 के अंदर। एक साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था। अगर नेचर की बात की जाए तो ये कहता है जो गोल्जी बॉडी है, हम बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनल्स को डिस्कस कर रहे हैं कि उसकी जो नेचर है वो कौन सी है। तो बेसिकली जो नेचर होती है, हर ऑर्गेनल्स के अंदर सिंगल बाउंडेड मेम्ब्रेन भी होते हैं, डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन भी हैं। तो इसी तरीके से जो गोल्जी बॉडी की जो मेम्ब्रेन होगी वो क्या होगा? मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा। मेम्ब्रेन बाउंडेड का मतलब ये हुआ कि इसके पास क्या होगी? सिंगल मेम्ब्रेन होगी, नॉट अ डबल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन थी, न्यूक्लियस के पास डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन थी, और हमारे पास बहुत दूसरे ऑर्गेनल्स के पास भी कोई ऐसे ऑर्गेनल्स है उसके अंदर भी डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन थी। तो हमारे पास गोल्जी बॉडी कहता है मेरे पास डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन नहीं है, आई हैव अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड। मेरे पास सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, दैट इज कॉल्ड गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी कहता है मेरे पास एक ही मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं हूं, एक ही सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। तो वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड बेसिकली ये क्या होती है? गोल्जी बॉडी की मेम्ब्रेन है, जिसे हम सिस्टर्नाई भी कह सकते हैं। उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नाई भी कह सकते हैं। उस मेम्ब्रेन को हम क्या कह सकते हैं? सिस्टर्नाई भी कह सकते हैं। इस मेम्ब्रेन को हम क्या कह सकते हैं? सिस्टर्नाई भी कह सकते हैं। आगे डिस्कस करें। ये कहता है मुझे दूसरा नाम से भी पुकारा जाता है पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। सेल की पोस्ट ऑफिस किसको कहा जाता है? सेल की पोस्ट ऑफिस कहा जाता है गोल्जी बॉडी को। तो गोल्जी बॉडी को पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल कहा जाता है। जैसे पोस्ट ऑफिस के अंदर चीजें क्या होती है? प्रोडक्ट्स आते हैं, वो क्या होते हैं? पैकेज करके बाद में उसको ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। मीन्स जो चीजें आ रही हैं वो एक बॉक्स के अंदर, मीन्स एक बॉक्स के अंदर क्या होंगे? फिक्स्ड होंगी। बाद में उस बॉक्स को जिस बंदे की होंगी वहां तक क्या की जाएंगी? ट्रांसपोर्ट की जाएंगी। तो गोल्जी बॉडी कहता है मैं भी ऐसा ही करता हूँ, चीजों को मॉडिफाई करता हूँ, बाद में उसका पैकेज बनाता हूँ, पैक करके बाद में उसको क्या कर देता हूँ? डिस्ट्रीब्यूट और ट्रांसपोर्ट करवा देता हूँ, जिस बंदे की होगी उस तक बंद ट्रांसपोर्ट करवा देता हूँ। तो गोल्जी बॉडी को इसलिए इसको कहा जाता है पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। अब ये क्या करता है? वो बेसिकली जो हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स की क्या करवाता है? मॉडिफाई, कलेक्शन, पैकेज, जो डिस्ट्रीब्यूट करवाता है। आगे डिस्कस करते हैं।
इसके फंक्शन की बात करें तो सेल प्लेट को फॉर्म करता है। ये क्या करता है? सेल प्लेट की फॉर्मेशन करवाता है। अब जो सेल प्लेट की जो फॉर्मेशन है वो कौन करवाता है? गोल्जी बॉडी करवाता है। मीन सेल के अंदर जो प्लेट आती है, दो सेल्स को क्या करता है, अगर सेल डिस्ट्रीब्यूट होता है तो एनिमल सेल, प्लांट सेल के अंदर जो सेल डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वहां पर एक सेल प्लेट बन जाती है। वो सेल प्लेट की जो फॉर्मेशन होती है वो कौन करवाता है? गोल्जी बॉडी करवाता है। कौन करवाता है? हमारे पास गोल्जी बॉडी करवाता है। अब सेल प्लेट की जो फॉर्मेशन है वो कौन करवाता है? हमारे पास बेसिकली गोल्जी बॉडी करवाता है। आइए डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर की। जो वो हमारे पास जो सेल प्लेट बन रही है, सेल प्लेट की फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी करवा रहा है। आगे डिस्कस करते हैं इसकी स्ट्रक्चर को। अगर हमारे पास ये क्या है किस्म का वेजिकल्स है, वेजिकल्स के अंदर क्या है? प्रोटीन्स है। अब प्रोटीन्स क्या होंगे? इसको क्या होगा? गोल्जी बॉडी के अंदर इन होना है। तो जब गोल्जी प्रोटीन से इन होंगे तो कौन से फेज से इन होंगे? सिस फेज। इस फेज को क्या कहते हैं? सिस फेज। तो ये क्या होगा? सिस फेज से इन्वॉल्व होंगे, बाद में अंदर क्या होगी? इसकी मॉडिफिकेशन होगी, उसका एक पैकेज बनेगा, पैक किया जाएगा। पैक करने के बाद में वो निकलेंगे एक फॉर्म में जिसे हम कहते हैं गोल्जी वेजिकल्स की फॉर्म में निकलेंगे। वो गोल्जी वेजिकल्स जब निकलेंगे उस फेज को क्या कहेंगे? ट्रांसफेज। जा रहे हैं अंदर से फेज, निकल रहे हैं ट्रांसफेज। जब वो अंदर कलेक्ट भी हो गया, उसको मॉडिफाई भी किया गया और उसका पैकेज भी बनाया गया, उसको क्या किया गया? डिस्ट्रीब्यूट। आगे ट्रांसफेज के बाद वो पूरे सेल के अंदर जहां प्रोटीन की नीडेड होगी वहां पर क्या हो जाएंगी? ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी। और इसकी मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नाई भी कह सकते हैं। ये इसके क्या होते हैं? गोल्जियन वेक्यूल्स होते हैं और ये गोल्जी वेजिकल्स होते हैं जिसकी फॉर्म में प्रोटीन्स क्या होती है? ट्रांसपोर्ट होती है। आगे डिस्कस करें इसकी जो दूसरी फॉर्मेशन है, ये लाइसोसोम्स को भी बनाता है। इसका दूसरा काम है कि लाइसोसोम्स की बनाता है। और जो एंजाइम्स होते हैं वो भी कौन बनाता है? हमारे पास लाइसोसोम्स, लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं वो भी कौन फॉर्म करता है? गोल्जी बॉडी करता है। इट वाज ऑल अबाउट द गोल्जी बॉडी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू मे आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।